सेकंड जी बेटा जी हम बात करते हैं सीपीसी की। सीपीसी हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो सीपीसी कितने पार्ट्स में डिवाइड है? सीपीसी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक सीपीसी में सेक्शंस है, एक ऑर्डर्स है। जो ऑर्डर्स है सीपीसी के, जो ऑर्डर्स है सीपीसी के वो शेड्यूल में दिए गए हैं, यानी जो इसकी शेड्यूल नंबर 1 है वो बताती है 51 ऑर्डर, ठीक है। प्रैक्टिकल देखा जाए तो ये जो सेक्शंस हैं ये सब्सटेंटिव पार्ट है, सब्सटेंटिव, क्योंकि ये चीज़ों को डिफाइन करता है, ये बताता है ना अपना सूट्स इन जनरल क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, इनसे इसने हमें सब चीज़ों को बताया, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो जो चीज़ों को बताने का काम करते हैं उसे बोलते हैं सब्सटेंटिव पार्ट, ठीक है। और जो चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है उसे बोलते हैं प्रोसीजर। तो सीपीसी की जो 51 ऑर्डर है वो प्रोसीजर है। ठीक है, वो प्रोसीजर है। अब यहाँ पे देखो, प्री के एग्ज़ाम के लिए सीपीसी प्रोसीजर लॉ है, लिखो लिखो, प्री के एग्ज़ाम के लिए सीपीसी प्रोसीजर लॉ है, ठीक है। बट मेन के एग्ज़ाम के लिए और इंटरव्यू के लिए, मेन के एग्ज़ाम, इंटरव्यू एंड प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जो सेक्शंस हैं वो सब्सटेंटिव पार्ट हैं, जो सेक्शंस हैं वो सब्सटेंटिव पार्ट हैं। और जो ऑर्डर हैं, जो ऑर्डर हैं वो हमारे क्या हैं, जो ऑर्डर हैं वो हमारे, जो ऑर्डर हैं वो हमारा प्रोसीजर लॉ है, जो ऑर्डर है वो हमारा प्रोसीजर लॉ है, ठीक है। तो क्या याद रखना है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए ऑर्डर हमारा प्रोसीजर लॉ है और वो हमारा सब्सटेंटिव लॉ है। ओके ओके, अब आता है ऑर्डर को याद करते हैं। सबसे पहला ऑर्डर नंबर 1, जब हम कोर्ट में जाते हैं सूट लेकर, या केस वर्ड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, सूट, तो सबसे पहले कौन चाहिए, पक्षकार, तो पहले चाहिए पार्टीज। तो ऑर्डर 1 कहता है पार्टीज चाहिए, ये लीजिए पार्टीज। कितनी पार्टी है हमारे पास, टोटल 13। तो 13 इसके रूल है, तो हम ऐसे बोलेंगे मेरे पास 13 पार्टी हैं। ये 13 पार्टी क्या करती है, अपने इश्यू फ्रेम करती है, क्या लड़ाई है भाई, इश्यू फ्रेम करेगी। तो दूसरा कहता है इश्यू फ्रेम करना, फ्रेम ऑफ सूट, तो ये अपने सूट के लिए फ्रेम करेगी, तो लिखो फ्रेम ऑफ सूट, फ्रेम ऑफ सूट। तो क्या करेगी, ये अपने इश्यूज को फ्रेम करेगी। कितनी बार करेगी, 7 बार। कितनी बार करेगी, 7 बार। तो 13 पार्टी हैं और 7 इन्होंने अपने क्या क्या इश्यू फ्रेम किए, हिंदी में बोलते वाद की विरचना की है। फिर इश्यू फ्रेम हो गए, अब आपके इश्यूज लेके जाएगा कौन, भाई अपन पार्टी हैं, हमारे बीच इश्यूज आ गए, पर लेके कौन जाएगा हमारे भी यहाँ पे, तो वकील साहब लेके जाएंगे। और कौन जा सकता है, तो बोला रिकॉग्नाइज एजेंट जा सकता है। तो थर्ड कहता है रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर्स। तो आ जाइए, रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर। कितने लोगों से मिलेंगे, 6 लोगों से मिलेंगे। हम 6 वकीलों से मिलेंगे, एक वकील पे भरोसा नहीं करते, हम 6 वकीलों से मिलेंगे, उनमें जो सही लगेगा उन्हें केस देंगे। तो सबसे पहले 13 पार्टी आएगी, फिर 7 फ्रेम इशू शूट फ्रेम करेगी और 6 वकीलों से मिलेगी। फिर वकील साहब से कहेगी, वकील साहब आप जो है मेरा सूट इंस्टीट्यूट कर दीजिए। वकील साहब ने कहा ठीक है भाई, तेरा सूट इंस्टीट्यूट करते हैं। ऑर्डर 4 कहता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब आप जाना कोर्ट के अंदर, प्रैक्टिकली सूट की इंस्टीट्यूट 2 कॉपी में होता है, एक कॉपी वहाँ रहती है, एक सामने लोग भेजते हैं, 2 कॉपी में। ये हमारे कानून में लिखा हुआ है, इसके रूल भी 2 ही है, ये लिए तो ऑटोमेटिक याद हो गया। तो 2 ही रूल है और 2 ही कॉपी में जाता है। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट बेटा हम पढ़ चुके हैं सेक्शन नंबर 26 में, याद आया। सेक्शन नंबर 26 जो है वो हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कहता है। तो पहले पक्षकार आए, फिर सूट फ्रेम किया, फिर वकील एजेंट से मिले और फिर सूट इंस्टीट्यूट हुआ, हो गया। अब जैसे सूट इंस्टीट्यूट होगा, मैंने सूट इंस्टीट्यूट किया, मैं प्लेंटिफ, तो सामने वाली पार्टी को क्या फ़ोन करना पड़ेगा, नहीं, बुलाना पड़ेगा। कैसे, तो उसे समन जारी करना पड़ेगा। तो ऑर्डर 5 कहता है इश्यू एंड सर्विस ऑफ समन्स, तो समन जारी करना है। तो आता है ऑर्डर नंबर 5, ओके। तो ऑर्डर नंबर 5 कहता है इश्यूज एंड सर्विस ऑफ समन्स। कितने करेंगे, बाप रे, 30 जनों को, इतने सारे पार्टीज है हमारे पास, यस 30 जनों को करेंगे। तो 13 हमारे
पार्टी आई, फिर 7 उन्होंने इश्यू सूट फ्रेम किए, फिर 6 एजेंट से मिले और 2 बार सूट इंस्टीट्यूट किया, और इंस्टीट्यूट करने के बाद बाप रे 30 लोगों को सम्मन भेजा उन्होंने। ठीक है, ठीक है, भेज दिए। अब यहाँ सरप्राइज क्या हुआ बेटा, जो सीपीसी का ऑर्डर नंबर 6 और 7 है ना, वो पहले आना चाहिए था। ऑर्डर नंबर 6 प्लीडिंग, हमें अपनी प्लीडिंग बनानी होती है, तो प्लीडिंग जनरली। ऑर्डर नंबर 7 प्लीडिंग बनाते हैं तो उससे हमारा प्लेंट तैयार होता है। ठीक है, प्लीडिंग से बना प्लेंट, और दोनों ही 18-18 है। अब देखो बेटा, पहले हम अपनी प्लीडिंग बनाएंगे, प्लीडिंग से हमारा प्लेंट तैयार होगा, प्लेंट तैयार होगा तभी तो हम सीपीसी का ऑर्डर नंबर 4 में इंस्टीट्यूशन करेंगे। और जब हम ऑर्डर 4 पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा हुआ भी है कि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 6 और 7 कीजिए, तो फिर इन दोनों को यहाँ लिख के आना चाहिए था। 3 की बात, एजेंट से मिले, एजेंट और प्लीडर से मिले के दोनों ने प्लीडिंग तैयार की, प्लीडिंग करके प्लेंट बना, प्लेंट लेके कोर्ट गए, कोर्ट जाकर इंस्टीट्यूट का समन भेजा, तो ज़्यादा सही रहता। भाभी इनकी मर्जी, क्या करें। ठीक है, तो प्लीडिंग और प्लेंट आ गए। तो सबसे पहले अपनी पार्टीज आई 13, फिर उन्होंने सूट फ्रेम किए 7, फिर रिकॉग्नाइज एजेंट से मिले 6 लोगों से, फिर उन्होंने सूट इंस्टीट्यूट किया 2 कॉपी में, फिर उन्होंने समन भेजे 30 लोगों को, फिर प्लीडिंग जनरली और उस प्लेंट तैयार हुआ, क्योंकि जितनी प्लीडिंग होगी उतने प्लेंट होंगे 18-18। अब जैसे ही दूसरी पार्टी को बुलाया, तो दूसरी पार्टी के पास क्या ऑप्शन है, उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो ऑर्डर नंबर 8 कहता है उसके पास 3 ऑप्शन है, रिटन स्टेटमेंट, या फिर सेट ऑफ, या फिर काउंटर क्लेम। कितनी बार? 10 बार। तो ऑर्डर नंबर 8 में जो डिफेंडेड है उसके पास 3 चीज़ें हैं। जब उसके ऊपर सूट इंस्टीट्यूट होता है, सम्मन आता है, तो या तो देगा रिटन स्टेटमेंट, लिखित कथन, या करेगा सेट ऑफ अमाउंट से रिलेटेड मैटर है, और या फिर करेगा वो क्या करेगा, क्या बोलते हैं आपके तीसरा काउंटर क्लेम कर सकता है। कितनी बार करेगा? 10 बार। अभी तीनों ऑप्शन उसके पास है, तो उसके लिए कोर्ट तो आना पड़ेगा ना, तो कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा। तो ऑर्डर नंबर 9 कहता है अपीयरेंस, ऑर्डर नंबर 9 कहता है अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस। ठीक है, कितने लोग आए? 14। अब देखो अपने कितने लोगों को भेजा बेटा? 30 को। आए कितने? सिर्फ 14 जने आए, अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस। अब जो कोर्ट में आ गए उनको बिठाओ, भोजन खिलाओ, आरती उतारो, नहीं, जो आ गए उनके हम एग्जामिनेशन करेंगे। तो ऑर्डर नंबर 4 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। कितनी बार करेंगे? 4 बार। 14 लोग आए, 4 बार करेंगे। ठीक है, खत्म। तो ऑर्डर 1 में पक्षकार आए, ऑर्डर 2 में सूट फ्रेम किया, ऑर्डर 3 में रिकॉग्नाइज्ड एजेंट प्लीडर से मिले, 4 में सूट इंस्टीट्यूट किया, 5 में समन भेजा, 6 में प्लीडिंग बनाई, 7 में प्लेन बना, 8 में रिटन स्टेटमेंट, काउंटर क्लेम सेट ऑफ लाया, 9 में उसके लिए अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस दी, और 10 में उनकी एग्जामिनेशन कर दी। एग्जामिनेशन जब करते हैं तो उससे पूछते हो भाई तेरे पास कोई सामान है तो ले आओ, यानी डिस्कवरी कर दो। तो जिस तरह से क्रिमिनल मैटर में प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स होता है, वैसे ही सिविल मैटर में क्या होता है? डिस्कवरी। तो आता है ऑर्डर नंबर 11 कहता है डिस्कवरी करो, जो सामान लेके आओ, हम उसका इंस्पेक्शन करेंगे। तो डिस्कवरी और इंस्पेक्शन। तो ऑर्डर नंबर 11 डिस्कवरी और इंस्पेक्शन। जो आप डॉक्यूमेंट दोगे वो रखोगे तो हम उसको देखेंगे, और जो काम का होगा उसको रखेंगे, बाकी का कर देंगे। टोटल आई थिंक 23 रूल्स होने चाहिए। 11 में कितने? 23, बिल्कुल सही है, 23 है। ठीक है, तो 11 कहता है डिस्कवरी ऑफ इंस्पेक्शन, डिस्कवरी करेंगे एंड हम इंस्पेक्शन करेंगे 23 बार। फिर जो चीज़ें हमने आपके लिए, उसके बारे में आपसे पूछेंगे कि भैया ये डॉक्यूमेंट तुम्हारा है, क्या तुम इसके लिए एडमिट करते हो? आप कहेंगे यस, मैं एडमिशन करता हूँ, मैं एडमिशन करता हूँ। आप 9 बार एडमिशन करोगे। कितनी बार? 9 बार। तो आइए एडमिशन, एडमिशन कितनी बार करोगे? 9 बार। फिर अब जो जिसका एडमिशन किया वो हम इम्पाउंड करेंगे, बाकी का रिटर्न कर देंगे। तो ऑर्डर नंबर 13 कहता है प्रोडक्शन, इम्पाउंड एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। तो आपने प्रोडक्शन किया, ओके, ये आ गया प्रोडक्शन। फिर हमें जो काम का लगा उसको हमने इम्पाउंड किया, और जो बाकी का लगा उसको हमने रिटर्न किया। कितनी बार किया? 13 में। तो 13 में हमने किया आपका 11 बार, 13 में 11 बार। फिर आता ऑर्डर 14। फाइनली जज साहब के पास सब चीज़ें आ गई, सब जन आ गए, डॉक्यूमेंट आ गए। अब जज साहब क्या करता है? अब जज साहब इशू सेटलमेंट करता है, क्योंकि हम लेके जाते हैं फ्रेम ऑफ सूट। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज साहब इशू ढूंढते हैं, भाई इशू क्या है?
तो इसको सेटल किया जाता है। इसका नाम तो बहुत बड़ा है, हम इसको शॉर्ट करते हैं, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज करते हैं अपन सिर्फ, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। ये कितना है 14, 14 का आधा कितना होता है 7, 7 है। इसका वैसे नाम है सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सूट ऑफ इश्यूज ऑफ लॉ और इश्यूज अग्रीड अपॉन। विवादों को स्थिरीकरण करेंगे विधि विवादों के आधार पर या उन विवादों के आधार पर जिन पर रजामंदी हो गई है, वाद का अवधारण भी करेंगे। देन आता है फाइनली इश्यूज फ्रेम हो गए। अब इश्यू करने के बाद दोनों पार्टी आ गई फर्स्ट हियरिंग में डिस्पोजल कर देंगे, जाओ भाई अपने अपने घर। ऑर्डर 15 कहता है फर्स्ट हियरिंग में डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। ऐसा वैसे होता नहीं हो, डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। कितनी बार? 4 बार। इधर देखो बेटा, जब एग्जामिनेशन भी 4 बार हुई तो डिस्पोजल भी 4 बार ही होगा, खत्म, कोई लड़ाई नहीं है। तो पहले पार्टी आई, फिर सूट फ्रेम किया, फिर वकील से मिली, फिर इंस्टीट्यूशन किया, फिर समन भेजा, फिर प्लीडिंग और प्लेंट देखा, फिर रिटन स्टेटमेंट, काउंटर क्लेम और क्या बोलते हैं आपके पास सेट ऑफ किया, फिर 9 में अपीयर हुए, 10 में आपकी एग्जामिनेशन हुई, 11 में आपने क्या किया डिस्कवरी की, 12 के आपने एडमिशन किया, 13 में उनको इम्पाउंड किया, 14 में इशू सेटलमेंट हुए और 15 में हियरिंग हो गई, खत्म। कोई लड़ाई नहीं, कोर्ट ने जजमेंट दिया, अपने अपने घर जाओ। लेकिन एक पार्टी कहती है यस आई एम एग्री अपॉन दिस मैटर, दूसरे कहते हैं नो जज साहब गलत है। तो फिर जज साहब कहेंगे तो सही करो, तो सही के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें एविडेंस देना पड़ेगा। क्या देनी पड़ेगी? साक्ष्य देना पड़ेगा। तो ऑर्डर नंबर 16, अगर 15 में मैटर ख़त्म नहीं होता है बेटा तो फिर 16 आता है। और ऑर्डर नंबर 16 कहता है, ऑर्डर 16 चलो भाई फिर से समन भेजते हैं, क्योंकि अब सबूत चाहिए तो सबूत के लिए विटनेसेस को लाना पड़ेगा। तो इस बार समन टू विटनेसेस आएगा। तो 16 कहता है समन्स एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, समन एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। तो समन अटेंडेंस करेंगे विटनेसेस की, तो कितने जनों को बुलाएंगे हम? पूरे 21 जनों को बुलाएंगे, आओ भाई तुम एविडेंस देने के लिए। अब इधर देखो सब जने बेटा, इससे पहले हमने ऑर्डर नंबर 5 पढ़ा। ऑर्डर 5 में भी समन है, ऑर्डर 16 में भी समन है। तो डिफरेंस क्या है? तो लिखो ऑर्डर 5 में जो समन है वो पार्टीज के लिए, पक्षकार के लिए, प्लेंटिफ ने केस किया तो डिफेंडेंट को भेजते हैं, 1 डिफेंडेंट 2 डिफेंडेंट जितने भी डिफेंडेंट है, ठीक है। और ऑर्डर 16 में विटनेसेस को समन जाता है, किसको? विटनेसेस को। तो अब इनके सेक्शन हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़े? तो विटनेसेस के लिए सेक्शन पढ़ा अपने, सेक्शन नंबर 31, याद आया? और ऑर्डर 5 के लिए हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 27 से लेकर 30 तक, 27 से 30। और 11 की बात करूँ ना तो ये भी वही है डिस्कवरी में, इसमें भी सेक्शन नंबर याद करो 27 से जो 30 और 2 है उसका टाइटल ही यही है, डिस्कवरी एंड लाइक। याद आया? सेक्शन 27 से 32 का जो हमने हेडिंग बनाया बेटा वो यही तो है, डिस्कवरी एंड लाइक, ये तो था अपना। अब आपके सेक्शंस आते रहेंगे, अब देखते जाओ अब, इसलिए पहले सेक्शन पढ़ाती हूँ मैं। हाँ जी, तो फाइनली ऑर्डर 16 में हमने एग्जामिनेशन समन भेजा। अब कुछ आपके लोग जेल में हैं, आपके जेल में कैसे? अरे और भी केसेस चलते हैं भाई उनके ऊपर, कोई क्रिमिनल केस चल रहा होगा, कोई रेवेन्यू का मैटर चल रहा होगा, लेकिन वो आपके मैटर में विटनेस है, तो जो जेल में है उनको भी बुला सकते हैं हम। तो ऑर्डर नंबर 16 कहता है अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस कन्फाइंड ऑन डिटेन्ड इन प्रिजन। तो आता है ऑर्डर नंबर 16, क्योंकि जेल में जाने से आप विटनेस से ख़त्म नहीं हो जाओगे, ठीक वैसे ही जेल में जेल में चले जाने से आपकी सिटीजनशिप खत्म नहीं। तो याद रखना, कैदी विटनेस भी हो सकता है, कैदी सिटीजनशिप भी रहता है, लिख दो। कैदी बन जाने से विटनेसनेस खत्म नहीं हो जाती, तो कैदी विटनेस हो सकता है, और कैदी है तो भी आप इंडिया के सिटीजन ही रहोगे, आपकी सिटीजनशिप खत्म नहीं हो जाएगी। ओके, तो इसको लिखेंगे अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन। कितने जने हैं जेल में तुम्हारे? 7 जने। सेम ऐसा का ऐसा एक चैप्टर BNSS में भी है, वहाँ पे आता है आपका अरेस्ट और डिटेंशन का, ठीक है। मेरे हिसाब से होना चाहिए 25, एक बार देख लेते हैं।
24 तो लिखो BNSS का चैप्टर सेम टू सेम पूरा कॉपी पेस्ट है, एक आध वर्ड चेंज हो गया। चैप्टर नंबर 24 सेक्शन भी लिख दो 301 से 306, 301 से 306। ठीक है, जब आप पढ़ोगे तब देखना पूरा कॉपी पेस्ट है दोनों। ओके, तो 11 में मैंने आपको डिस्कवरी कराई, 12 में आपने एडमिशन किया, 13 में आपने मैंने इम्पाउंड किया, 14 में मैंने इशू सेटलमेंट किया, 15 में मैंने फर्स्ट हेयरिंग डिस्पोजल किया, आपको पसंद, 16 में आपने कहा मैं विटनेसेस को लूँगा, और 16 ए कहता है आपके पास कि जो जेल में उसको बुला लो। चलो भाई, अब विटनेसेस और जो जेल में विटनेसेस को बुलाया, आज बुलाएंगे कि आज आ जाएंगे, नहीं ना, टाइम लगेगा ना। तो फिर आज की प्रोसीडिंग का क्या करोगे, तो क्या सर एडजर्नमेंट दे दीजिए, तब तक मेरे विटनेसेस आ जाएंगे। तो ऑर्डर नंबर 17 कहता है एडजर्नमेंट दे दीजिए साहब। ठीक है, कितनी बार, 3 बार। वैसे तो बेटा एडजर्नमेंट जनरल रूल कहता है कि एडजर्नमेंट मैक्सिमम 3 बार ही देते हैं, या रूल भी 3 है, कितनी बड़ी बात है। एडजर्नमेंट भी 3 लिखा है, रूल भी 3 है। जैसे सूट 2 कॉपी होता है तो आप देख लो 14 में 2 ही लिखा हुआ है, एडजर्नमेंट 3 ही बार दे सकते हैं तो 3 लिखा हुआ। अलग बात है, मैं केस लिखाऊंगी जिसमें मोर देन 1 टाइम दे सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी दे सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। देन आता फाइनली हमने एडजर्नमेंट दे दिया, स्थगन दे दिया, अब वो डेट आ गई, एडजर्नमेंट की डेट आ गई। अब बुलाओ तुम्हारे विटनेसेस को, हम आरती उतारेंगे, नहीं, अब आपके विटनेसेस आएंगे, हम उनके एविडेंस ले एग्जामिनेशन करेंगे और डिस्पोजल करेंगे। तो 18 कहता है हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, दोनों सेम डे कर लेंगे। तो यहाँ पे आपकी हियरिंग भी करेंगे और हम विटनेसेस की एग्जामिनेशन भी करेंगे। 18 में कितनी बार, 19 बार। 18 में हम 19 टाइम करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा इधर देखो, 18 में मैंने हियरिंग भी की और विटनेसेस की एग्जामिनेशन भी की, दोनों की। इससे पहले भी हम 2 पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी हम 2 पढ़ चुके हैं। याद करो, हमने एग्जामिनेशन की ऑर्डर नंबर 10 में और अपने फर्स्ट हियरिंग की 15 में, यानी बिफोर विटनेसेस हम ऑर्डर 10 में एग्जामिनेशन कर चुके हैं और ऑर्डर नंबर 15 में आपका फर्स्ट हियरिंग में डिस्पोजल भी कर चुके हैं। तो जो 10 और 15 में हमारा था वो यहाँ दोनों मिक्स हो गया 18 में, और यहीं पर हम हियरिंग भी कर लेंगे बेटा, और यहीं पर जो है हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन भी कर लेंगे। कितनी बार, 18 में 19 बार। अब फाइनली हुआ, अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, सिविल मैटर। सिविल मैटर की एक खासियत है, यहाँ पे सब कुछ एफिडेविट पे होता है। तो आइए, ऑर्डर नंबर 19 कहता है मैं हूँ एफिडेविट। कितने, 3। अब ये गड़बड़ हो गई, यहाँ 2 होना चाहिए था, क्यों, सूट 2 कॉपी में होता है, एफिडेविट भी 2 बार होना चाहिए, बट अब रूल इसमें 3 है। तो हम याद रखते हैं, जैसे एडजर्नमेंट 3 बार देते हैं वैसे एफिडेविट भी 3 बार देना है, क्योंकि रूल को याद करने के लिए कुछ कहानी तो बनानी पड़ेगी ना, ऐसे तो कैसे करोगे, तो 3 बार देना था आपके पास। ऑर्डर नंबर 20, फाइनली हम आपने एफिडेविट दिया, अब हम जजमेंट और डिक्री दे देते हैं। तो ऑर्डर नंबर 20 कहता है जजमेंट एंड डिक्री 20 में 20 बार। कितना बढ़िया है, 20 में 20 रूल है, चेक कर लो, 20 में 20 बार, बढ़िया यार, 20 में 20 रूल। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर, जजमेंट और डिक्री दे दी, और जजमेंट और डिक्री पहले कहाँ पढ़े हुए बेटा अपन, सेक्शन नंबर 33 में। फिर ऑर्डर नंबर 20A, ये है CPC, यहाँ बिना खर्चों के कुछ नहीं होता है। तो जब जजमेंट आता है तो कोर्ट आपके ऊपर जो है खर्चे, कोस्ट इम्पोज करती है। तो 20A में लिखो कोस्ट, खर्चे। कितनी बार, सूट कितनी कॉपी में था, 2 कॉपी में, तो खर्चे भी आपको 2 बार लेंगे, 2। तो जो ऑर्डर नंबर 4 था, 2 कॉपी में सूट आया तो खर्चे भी 2 बार ही लेंगे, आपसे ज़्यादा नहीं लेंगे। कहाँ पढ़ चुके हैं अपन, सेक्शन नंबर 35 से लेकर 35B तक। चलिए फाइनली अब सब हो गया, अब सब चीज़ें हो गई। तो अब कहता है ऑर्डर 21, चलो एग्जीक्यूशन करा दो। फिर सब हो गया, पार्टीज आ गई, शूट फ्रेम कर दिया, वकील से मिल लिया, सूट इंस्टीट्यूट हो गया, समन भेज दिया, प्लीडिंग देख ली, प्लान देख लिया, रिटन स्टेटमेंट, काउंटर क्लेम सेट ऑफ हो गया, अपेयरेंस हो गई, एग्जामिनेशन कर ली, डिस्कवरी हो गई, एडमिशन कर लिया, इम्पाउंड कर लिया, इशू सेटलमेंट कर लिया, फर्स्ट हियरिंग डिस्पोजल हुआ, नहीं हुआ तो विटनेसेस को बुला लियो, जेल में बैठे को बुला लियो, एडजर्नमेंट दे दिया, एग्जामिनेशन कर ली, उनकी एग्जामिनेशन कर ली, हियरिंग कर ली, एडजर्नमेंट क्या बोलते हैं 19 में एफिडेविट दे दिया ना, जजमेंट दे दिया, कोस्ट भी ले ली। तो अब तो एग्जीक्यूशन करा दो भाई, अब क्या बचा, चलो भाई मैटर ख़त्म। ये हो गया आपका एग्जीक्यूशन।
एग्जीक्यूशन कितनी बार, 106 बार। ओ भाई 106 बार, 106 रूल है। और यह पढ़े कहाँ हैं, सेक्शन 36 से लेकर 74 तक। ओके, अब बेटा जैसे मैं एग्जीक्यूशन कराऊंगी आपको पसंद नहीं आएगा, आप आगे भागे कहाँ जाओगे, अपील में, रिवीजन में, रिव्यू में, वहीं जाओगे। ओके ठीक है, वहाँ चलते हैं। लेकिन अब तो वही चलना है, तो वहाँ चलना है तो हमें सीधा जाना चाहिए कहाँ पर, हमें सीधा जाना चाहिए यहाँ पर ऑर्डर नंबर 41 में। हम सीधा ऑर्डर 41 में जाएंगे, हमें नहीं पसंद आया अपील, यानी 21 से सीधा 41। लेकिन बेटा एक बात बताओ, ऑर्डर 1 से 21 में पहुंचने से पहले हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें होती है। हमने जब सूट इंस्टीट्यूट किया था तब हम जिंदा थे, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग हम मर गए, ठीक है, शादी हो गई, पहले अकेले थे लड़की, अब शादी हो गई, पति भी आ गए, तो पति की जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी, इंसॉल्वेंट हो गए, पहले सॉल्वेंट थे। तो क्या होगा बेटा, हम ऑर्डर 1 से 21 में पहुंचेंगे, इस बीच हमारे साथ बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और वो कहाँ से होंगे, 22 से लेके 40 तक। ये एक्चुअली यहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये सब ड्यूरिंग प्रोसीडिंग होना चाहिए था। लेकिन अब कानून बने ऐसा, आप देखो पार्ट 1 आता है अपने पास सोर्स इन जनरल, पार्ट 2 में एग्जीक्यूशन, लेकिन पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 जो है वो बीच में आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसे ड्राफ्टिंग की है। तो ठीक वैसे बेटा अब जो हम 22 से 41 बढ़ने वाले, क्यों, क्योंकि 21 एग्जीक्यूशन हम नहीं समझ, हम सीधा अपील में जाते हैं। लेकिन अब जो 22 से 40 पढ़ेंगे वो बीच का मिडिल पार्ट है, जो कि हमें कहाँ काम आता है, ऑर्डर 1 से 21 के बीच में काम आता है। तो आइए देखते हो क्या है। तो 22 कहता है कि जब आपने सूट इंस्टीट्यूट किया था तब आप क्या थे, सोलवेंट, अब आप हो गए इंसॉल्वेंट। तो ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे याद करा है। सबसे पहले आदमी सबसे पहले करता है शादी, मैरिज करता है, तो पत्नी खर्चा ज़्यादा कराती है तो हो जाता है इंसॉल्वेंट, और फिर बेचारी की हो जाती है डेथ, और उसके बाद मनाता है 12 दिन। तो ये आ गए 12 रूल। ये जीवन, हम बहुत पैसे लेते हैं, फिर शादी करते हैं, एक समय के बाद हम पूरे ख़त्म, पैसा खर्च हो जाता है, फिर बुढ़े हो जाते हैं, फिर डेथ हो जाती है, और हमारा राजस्थान में डेथ होने पे 12 दिन कर लेते हैं। हो गए 12 रूल। ऑर्डर नंबर 23 कहता है ऐसे केसेस में आपको लगता है कि यार अब नहीं चलना है, तो हम केस को विड्रॉल भी कर सकते हैं, एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए, विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट कितनी बार करेंगे भाई, 4 बार। जब एग्जामिनेशन 4 बार हुई, हमारी हियरिंग 4 बार हुई, तो हम विड्रॉल भी 4 बार करेंगे। ऑर्डर नंबर 24 कहता है अच्छा तुम विड्रॉल करना आए हो, तो भाई तुम पे भरोसा कैसे है, तुम डिपॉजिट कराओ कोर्ट में, पैसे दो, तो हमें क्या पता कि तुम के कल को भाग गई तो वापस आ गई तो सिक्योरिटी दो। तो 25 कहता है पेमेंट इनटू कोर्ट। अब तूने हमारा कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा। तो बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या कहता है, पेमेंट इनटू कोर्ट, पेमेंट इनटू कोर्ट। कितनी बार, 4 बार। जब आपने विड्रॉल 4 बार किया तो पेमेंट भी 4 बार करना पड़ेगा। तो पेमेंट किया, अब सिक्योरिटी दो, क्या गारंटी तुम दोबारा नहीं आओगे, तो आता है 25 कहता है सिक्योरिटी फॉर, तो ये लीजिए सिक्योरिटी, ताकि बार बार कोर्ट का टाइम वेस्ट ना करो। तो 25 कहता है सिक्योरिटी फॉर कोस्ट, सिक्योरिटी फॉर कोस्ट। कोस्ट कितनी बार दी, 2 बार, तो उसकी सिक्योरिटी भी आपको 2 बार ही देनी है। तो क्या क्या 22 में आप सॉल्वेंट से इंसॉल्वेंट हो गए, नहीं आपने मैरिज की, इंसॉल्वेंट हो गए, डेथ हो गई, 12 दिन बनाए, फिर आपको लगा मुझे केस नहीं चला, आपने विड्रॉल एडजस्टमेंट किए 4 बार, फिर उसके लिए आपने पेमेंट दिया, कोर्ट का टाइम वेस्ट किया 4 बार, और फिर जो कोस्ट दी आपने कहा भी पैसे नहीं है, तो बोला सिक्योरिटी दो, जब आए तब दे देना 2 बार। अब आपने कोर्ट आना बंद कर दिया, अब आप कोर्ट ही नहीं आ रहे हो, क्यों आओगे, गर्ज खत्म हो गई, तो गर्ज हम आपके घर पहुंच जाएंगे आपके बाकी की प्रोसीडिंग के लिए, तो उसको कहता है कमीशन जारी करना। तो ऑर्डर 26 कहता है कमीशन, आपको कमीशन दो तो मैं आऊँ, नहीं तो मैं तो नहीं आऊँ। तो यह है आपका कमीशन। कितनी बार दोगे कमीशन आप, 22 टाइम। 22 ऊपर 2 थे और 2 से नीचे बन गए 22। ये भी याद करना इजी हो गया कि भैया सिक्योरिटी 2 बार दी और 2 से बन गए 22 बार कमीशन भी जा। अब देखो ऑर्डर 27, 27A, 28, 29, ये मैंने एक दिन मजाक में याद कर मुझे याद हो गया। 30, 31, से, नी, फ, निया, ये ऐसे याद हो गए मुझे, ऐसे मजाक में। ये काम का हुआ नहीं करता था, अब तो होता है, अब तो पता नहीं। तो स से आया आपका सरकार, स से आया संविधान, से आया सैनिक, नी से आया निगम, फ से आया फम, न्यास आया न्यास। याद हो गए, ठीक है।
अब 27 में कितने रूल है, 8B करके, अब या GB, अब क्या करें, ऐसे याद करना पड़ेगा। संविधान के इंटरप्रिटेशन को लेके हमारे पास कितने रूल है, 4। सैनिक हमारे पास 3 सैनिक है और 3 ही हमारे पास निगम है, 10 हमारे पास फर्म है, 10 फर्म है हमारे पास, पता है 10, और 3 ही हमारे पास ट्रस्ट है। तो क्या कहा, सरकार हमारे पास कितनी है, 8B सरकार है, 8B, अजीब ही लगा है, इसको ऐसे भी याद कर लो, देखो ये बी वैसे बनता है, एक तरह से तो 8 ही दिख रहा है ना, ये डंडा ना हो तो 8 जैसे ये, तो याद हो जाएगा 8B। फिर 4 3 3 10 3, ठीक है, 3 3 6 4 10 10 आ जाएगा। फिर आता है 32, अब सब आ गए, तो माइनर कहता है मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे भी तो बुला लो, आपने सबको बुलाया तो मुझे पीछे क्यों रख रहे हो। तो सही कहा भाई, सब जनों को बुलाया तो इसको भी बुला ही लेते हैं। तो आया आपके पास 32। 32 कहता है सब, माइनर कहता है मैं भी आऊँगा, ले आओ भाई उसको भी, अब इसको क्यों गुस्सा करें। ये आया हमारे माइनर, कितने माइनर है हमारे पास, तो 32 कहता है मेरे पास पूरे 16 माइनर है, ये लीजिए 16। ऑर्डर 32A कहता है ये माइनर कहाँ रहता है, इट्स माई फैमिली, कितने हैं, 16 के 6, कितने घरों में रहते हैं, 6 घरों में रहते हैं, तो 16 लोग 6 घरों में रहते हैं, तो माइनर भी आ गए, घर भी आ गए। अब गरीब कहता मैं कहाँ जाऊँ भाई, मुझे भी तो याद कर लो, ले भाई तेरे को भी याद कर लेते हैं। तो ऑर्डर 33 में कहता है इंडिजेंट पर्सन, किसकी बात करता है, इंडिजेंट पर्सन की। एक मिनट देना हो बेटा मेरे को। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, तो आता है ऑर्डर नंबर 33 इंडिजेंट पर्सन। तो हमारे पास कितने इंडिजेंट पर्सन है, पूरे 18 लोग हैं। कितने हैं हमारे पास, टोटल 18 लोग हैं। ये 18 लोग हैं तो 18 गरीब व्यक्ति हैं। तो गरीब किससे होता है, आदमी पैसों से थोड़ी, आदमी दिमाग से गरीब होता है, पैसों से गरीब नहीं होता है। इनके पास भी है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो 34 कहता है साहब इनके पास है इमूवेबल प्रॉपर्टी। कितनी प्रॉपर्टी, ये टोटल खुद तो 18 लोग हैं लेकिन इनके पास जो प्रॉपर्टी है ना वो 15 ही है, इसीलिए लड़ाई हुई। तो 15 इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो लड़ाई होनी थी, तो लड़ाई होनी थी। अब केस करना है, केस करना है, तो इनके पास प्रॉपर्टी तो है पर कैश नहीं है। केस करना पर कैश नहीं है क्योंकि ये सिविल सूट में पैसे देने पड़ते हैं। तो उस केस में क्या होगा, तो फिर वो करेंगे आपस में लड़ाई करेंगे। तो उनको क्या करना, सूट करना है। तो आपस की लड़ाई के लिए क्या करेंगे, वो इंटरप्लीडर सूट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरप्लीडर सूट। कितनी बार करेंगे, तो बोला ये करेंगे आपके 6 बार, 6 बार करेंगे इंटरप्लीडर सूट, 6 बार करेंगे इंटरप्लीडर सूट। घर परिवार का मामला तो कैसा मैटर हुआ, स्पेशल मैटर हुआ। तो ऑर्डर नंबर 36 कहते हैं ये स्पेशल सूट करेंगे। तो ये आ गए आपके पास स्पेशल, जैसे फ्रेंडली सूट भी कहते हैं, ये भी 6 बार। ये स्पेशल सूट हमने कहाँ पढ़ा बेटा, सेक्शन नंबर 90 में। ये कहाँ पढ़ा अपन ने, सेक्शन नंबर 88 में। याद आया, ये 88 में पढ़ा था। एक मिनट हो, तो आया आपके पास स्पेशल सूट। स्पेशल सूट कितनी बार किया, 6 बार किया। तो क्या कहा, इंडिजेंट कहता मुझे लाओ, 18 लोग थे, लड़ाई क्यों हुई, 15 ही प्रॉपर्टी थी। 15 प्रॉपर्टी होने की वजह से क्या था, इंटरप्रेटर सूट किया। घर परिवार का मामला 6 बार, और 6 बार किया तो स्पेशल मैटर था क्यों घर परिवार का है, तो 6 बार इन्होंने उसको डिसाइड किया। और इसको डिसाइड करने के लिए बोला फटाफट फटाफट किया जाए, तो इन्होंने समरी प्रोसीजर किया। क्या किया बेटा, समरी प्रोसीजर। कितनी बार, 7 बार, क्योंकि 6 तो ये थे ही थे। कोर्ट ने कहा एक मेरी तरफ से भी ऐड करूंगा, भाई 7 बार कर लो, कर लिया। अब जब आपके ऊपर समरी प्रोसीजर शुरू किया तब भागने लग गए। तो फिर क्या कहता है ऑर्डर 38 कि भागने से पहले पहले हम जजमेंट दे देते हैं। तो जजमेंट से पहले भाग रहे हो तो हम आपको अरेस्ट करने का ऑर्डर देंगे, और जजमेंट से पहले आप भाग रहे हो तो हम आपकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करवा देंगे। तो ऑर्डर नंबर 38 कहता है बिफोर जजमेंट, बिफोर जजमेंट हम आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट भी कर सकते हैं। कितनी बार करेंगे, 13 बार। ठीक है साहब, अब हमने आपको अरेस्ट कर लिया, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया। अब प्रॉपर्टी सरकार के पास, सरकार के कर्मचारी थोड़ी दिन पर बैठे रहेंगे, तो कोई भी आके उसके कब्जा कर सकता है। तो फिर क्या करोगे, उस प्रॉपर्टी की देख रेख करने के लिए तो हमें रिसीवर की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। तो उससे पहले जैसे प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होगा आप ले आओगे स्टे कि रुक जाइए, आप हमारी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट नहीं कर सकते। तो आप लाए TI, टेम्पररी इंजेक्शन, 10 बार। अब 10 बार लेके आए, स्टे लग गया, अब प्रॉपर्टी बीच में लटक गई। अब क्या करोगे, तो उसकी देखरेख करने के लिए रिसीवर को बुलाओगे। तो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, कितने रिसीवर को लाओ, 10 के आधे 5 रिसीवर को अपॉइंट करोगे।
तो 5 रिसीवर को आपने अपॉइंट कर लिया। भाई तुम ध्यान रखो जब तक कि हमारा मैटर सॉर्ट नहीं हो जाता। तो देखा ये जितना अपन ने देखा अभी 22 से 40, ये सब कब आता है? ऑर्डर 1 से 21, क्योंकि 21 तो एग्जीक्यूशन आ गया। तो ये सारी प्रोसीडिंग ड्यूरिंग केस में चलती रहती है। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे अपील में। अब भाई साहब हमें आपका डिसीजन नहीं पसंद आया, हम करेंगे अपील। इसको बोलते हैं फर्स्ट अपील। कहाँ करेंगे अपन? कितनी बार करेंगे? 37 टाइम करेंगे। और ये अपन ने कहाँ पढ़ा? 96 से लेकर 99A तक। फिर फर्स्ट अपील में डिसीजन फिर नहीं मिला तो अपन ने की सेकेंड अपील। कितनी बार करेंगे? सिर्फ और सिर्फ सेकेंड अपील, ये तो कम ही है। सेकेंड अपील करेंगे पर सिर्फ 3 बार, क्योंकि 3 ही रूल है। फिर हम करेंगे ऑर्डर की अपील। ऑर्डर की अपील कितनी बार करेंगे? 2 बार ऑर्डर की अपील। अब ये अपन ने कहा पढ़ी बेटा 100 से लेकर 102 तक, 103 तक। ये अपन ने कहा पढ़ा बेटा 10 सेक्शन 104 से लेकर 106 तक। ठीक है, 3 देखा अभी 3 क्या था? इंडिजेंट। 3 से 4 इंडिजेंट की अपील। तो इसको ऐसे याद किया, 3 में इंडिजेंट और 4 में इंडिजेंट की अपील। कितनी बार करेगा बेचारा? 3 बार। गड़ी इससे ज़्यादा तो क्या अपील करी? 3 करें। अब हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब सब आ गए, अब सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। मैं तो जा रही सुप्रीम कोर्ट अपील करने, आप में से कोई चलना है तो चलो। तो ऑर्डर नंबर 45 कहते हैं अपील टू सुप्रीम कोर्ट। कितनी बार कर सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट अपील? पूरे 17 बार। 17 रूल हम 17 बार कर सकते हैं। पहले कहाँ पढ़ा था बेटा अपन ने? 109 से 112। फिर ऑर्डर नंबर 46 कहता है चलो भाई मैं तो रेफरेंस करूँगी। अब कितनी बार? 17 का काट दो 10, 7 बार। ये ना ऐसे याद करने के लिए तो ऊपर नीचे से देखो तो आपको याद हो जाता है। 17 से 7 बार। कहाँ पढ़ा अपन ने बेटा? सेक्शन नंबर 113 में। ऑर्डर 47 क्या कहता है? ओ रिव्यू भी कर ले, चल भाई रिव्यू भी चलते हैं। कहाँ कितनी बार करूँगा मैं रिव्यू? यहाँ पे आता है 9 बार। रूल 9 वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कहता है रिव्यू का रिव्यू नहीं होता है। RGSP का सवाल भी आया हुआ था रूल 9 से। और कहाँ पढ़ा अपन ने? सेक्शन नंबर 114 में। फिर ऑर्डर नंबर 48 कहता है मिसलेनियस। चलो भाई खत्म करते, बहुत हो गया। तो इन्होंने कहा भाई खत्म करो। कितनी बार? 3 बार मिसलेनियस। या मोस्ट ऑफ चीज़ें 3 बार ही कर लेते हैं। फिर 49 कहते हैं अरे रुको तुम तो खत्म कर दी मेरी चार्टर्ड हाई कोर्ट जो बॉम्बे में चलता है वो कहाँ जाएगा? तो ये चार्टर्ड हाई कोर्ट। चार्टर्ड हाई कोर्ट कितनी बार आता है अपने पास? 3 बार ये भी। अब देखो चार्टर्ड हाई कोर्ट क्या होता है। अपन ने देखा टीवी में कोर्ट देखते हैं तो लोग बैठते हैं, ऑर्डर होता है। लेकिन जब हम अपने अपने शहरों में जाते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आज भी हाई कोर्ट में आम जनता की सीटिंग और सारी प्रोसीडिंग और केस की हियरिंग सिर्फ बॉम्बे में होती है। और जितने भी सीरियल्स मूवीज़ है वो बॉम्बे से बनी, तो उन्होंने सिर्फ बॉम्बे कोर्ट देखा और वही इतना व्यवस्थित होता है। वहाँ कटघरे में बाकायदा लोग खड़े होते हैं, जनता बैठती है। बाकी अपने शहरों में कोर्ट तो हमें ऐसे जज साहब को ढूंढना पड़ता है कई बार अगर बिल्डिंग ढंग से नहीं हो। बाकी तो जज साहब ऊपर बैठते हैं। ठीक है, तो चार्टर्ड हाई कोर्ट। फिर आता है ऑर्डर नंबर 50, हम पहले देख चुके हैं। और ऑर्डर 51 भी देख चुके हैं। ये आपका प्रांतीय है और ये आपका प्रोविंशियल है और दोनों में 1-1 रूल है। ठीक है, तो जब कभी भी आप CPC पढ़ते हो पहले ऑर्डर आपके टिप्स पे होने चाहिए और टिप्स के साथ उसके रूल्स होने चाहिए। और रूल कहानी मैं नहीं कहती मैंने जैसे सिखाया मेरी कहानी से पढ़ो ना, आप अपनी करो। कुछ नहीं करना, 7 डेज अगर आप लगातार पढ़ लेते हो तो आपको आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको ऐसे याद नहीं करना लाइन से। आप पहले 1 बोलो, फिर 5 बोलो, फिर 10 बोलो, फिर 11, 15, 30 एंड 20 बोलो। ऐसे बीच से बोलो। लाइन से तो कोई भी बोल देगा, लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं है कि आप लाइन से याद करो। तो बीच में से याद करो, अरे हाँ ऑर्डर नंबर 38 क्या है? बिफोर जजमेंट की बात करता है। कितने रूल है? सब 13 है। ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, अब चले कुछ और चीज़ें देखते हैं। ये हमने कहाँ पढ़ा बेटा? ये हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 7 के साथ, ये सेक्शन 8 के साथ। याद आया? ओके, चलो आगे चलते हैं। फिर से हम यहाँ आते हैं। ये रिसीवर हम पढ़ते हैं कहाँ पे? सेक्शन नंबर 94 के साथ। ये भी हम पढ़ते हैं सेक्शन 94 के साथ। और ये जो हमारा क्या बोलते हैं ऑर्डर 38 है ना बेटा, ये भी हम पढ़ते हैं सेक्शन 94 के साथ। ये समरी प्रोसीजर है और हम पढ़ते BNSS में समरी ट्रायल। ठीक है, छोटे फटाफट निबेड़ने के लिए। फिर आता है ये जो ऑर्डर 34 है ना बेटा, ये पूरा का पूरा TP एक्ट के ऊपर डिपेंड है। TP एक्ट जब हम वहाँ पे मॉर्गेज पढ़ेंगे 58 से लेके 104 तक। फिर आता है आपके पास इंडिजेंट यही है, माइनर यही है, आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आपका नेक्स्ट फ्रेंड पढ़ा था ना, नेक्स्ट फ्रेंड और क्या कहते हैं आपका सेक्शन 147 में एक नेक्स्ट फ्रेंड आता है और आपका गार्जियन आता है। तो 32 के साथ लिखो सेक्शन नंबर
147। हालांकि अपन डिटेल पढ़ेंगे तो सारे सेक्शन वापस मैं आपको टच करवाऊंगी, ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? सबसे पहले आज का आपका होमवर्क है ये सारे ऑर्डर आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सेक्शन से भी क्वेश्चन आता है, ऑर्डर से भी। पर सीपीसी को एक बार अगर आपने ढंग से याद कर लिया तो आपको खुद को कॉन्फिडेंट रहेगा मैं कर सकता हूँ। नहीं तो कई बार लोग डरते हैं, डरने का है ही नहीं ना। याद रखना, जब भी आप कुछ पढ़ते हो आपको अगर टाइटल रटे हुए हैं तो आप अंदर का कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये सबको डिटेल पढ़ेंगे। तो क्या ऑर्डर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिखाती हूँ कि ऑर्डर कैसे याद करना है, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए।